बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लीडर बनाया गया है कि वो कमेटीज को लीड करेंगे, दुनिया भर में जाएंगे, भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे। आपकी नज़र में इस डिप्लोमेसी से कौन कौन से टारगेट्स हमें अचीव करने चाहिए मैडम? पहली बात तो ये कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपने आप को मजबूत करके सामने आना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी देयर। उन्होंने शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको इंगेज किया है बिकॉज ऑफ हिज आर्टिकुलेशन एंड हिज इम्पैक्टफुल व्यूज ऑन द वेस्टर्न मीडिया। वो किताबें लिखते हैं, वो वेस्टर्न फोरम्स पे बहुत बातचीत करते हैं, तो मोदी ने उनको इंगेज किया है। और साथ साथ उन्होंने उस डेलीगेशन में एक मुसलमान है, गालिबन उनका नाम असद है, उनको रखा है, जो नोन है बीइंग एंटी पाकिस्तान। तो जाहिर है कि वो वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक वॉरफेयर इंडिया शुरू करना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसमें हम आजकल का जो जमाना है उसमें साइलेंस इज नॉट गोल्डन, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लाना ही था सामने। और मैं समझती हूँ अच्छी टीम तश्कील दी गई है। यंग फेस हैं बिलावल भुट्टो, फिर हिना रब्बानी खर हैं, जलील जलानी हैं, आई थिंक खुरम दस्तगीर भी हैं, तहमीना का भी नाम आ रहा है। तो सम गुड पीपल आर कमिंग टुगेदर। और मैं पर्सनली ये कह सकती हूँ बिलावल भुट्टो के बारे में कि मैं डावोस में थी जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, एंड ही हैड बिकम द डार्लिंग ऑफ द मीडिया। हालांकि उस वक्त वो अपोजिशन में थे और ये प्राइम मिनिस्टर आपके खाकान अब्बासी थे, लेकिन उन्होंने इतना बैलेंस स्टेटमेंट मीडिया को दिया था कि सबने मीडिया की फिर उसने उनकी तारीफ की। एंड व्हेन ही स्पीक्स इन इंग्लिश ही इज आर्टिकुलेट, ही हैज अ ग्रिप ऑन द फॉरेन पॉलिसी, एंड ही इज द न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान, यंग न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान। मैं तो समझती हूँ कि अच्छा डिसीजन है, एंड इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो एक इंटरनल कहानी शुरू हो गई है कि इसको भेजना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, जहन में रखिए कि ये भी महाज है। जिस तरह कौम जुड़ी थी, जिस वक्त हम इंडिया का बॉर्डर्स पे मुकाबला कर रहे थे, फिजा में मुकाबला कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त जुड़ना चाहिए जब वॉर डिफरेंट फ्रंट पे जा रही है।